हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सर जी? हम बढ़िया, आप सुनाइए। आज की वीडियो आपको एग्जामिशन लाने में बेहद मदद करने वाली है। क्यों? क्योंकि हम उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को साइड हटा देंगे जो थोड़ा आपको तंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से पेपर आता नहीं है। मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पूरी लिस्ट देने जा रहा हूँ, कैटेगरी ए बी सी वाइज, कौन सा प्रायोरिटी पे करने हैं, कौन से को कर सकते हो या बाद में छोड़ सकते हो, और कौन से को बिल्कुल पूरे तरीके से आप लीव कर सकते हो। तो एक वीडियो को लाइक मिल जाएगा। यस सर जी। क्यों? सुबह से अब नहाया हूँ यार, इतनी वीडियोस आ रही हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताने चाह रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीज़ अगले 5 दिन में चैनल पे लाने वाले हैं। सुन लो जरा एक बार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। सारी एडजस्टमेंट्स का मैराथन, पूरे सिलेबस के मॉड्यूल 3 के इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन, जो बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स हैं क्वेश्चंस के बीच में जो तंग करते हैं, उनका मैराथन आने वाला है। 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज का मैराथन आने वाला है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और है बच्चा पार्टी, जिसमें आपको आईटीपी पीवाईक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू या टेस्ट इवैल्यूएट कराने हैं, उसका लिंक है। वो एक छोटा सा बैच है हमारा नॉमिनल प्राइस के साथ, वो लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। और बैलेंस शीट ट्रिक चाहिए या मैराथन्स जो पूरे सिलेबस के हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम कर देना। और जो एएस में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, इन एएस के सारे क्वेश्चंस की फ्री रिवीजन करने के लिए विद कॉन्सेप्ट डिटेल में ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम कर देना। अभी शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, बिना किसी देरी के। बच्चा पार्टी जो हमारे ए कैटेगरी में आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेरे साथ साथ नोट डाउन करना शुरू कीजिए। वो है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमेलगमेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेशन। क्यों? 14, 14, 28 और 7 35 मार्क्स का पेपर इन 3 एएस से आएगा। हालांकि इनको हम लोग अपना एएस 21 को ही एएस में काउंट करते हैं। 3 और 14 कैश फ्लो और अमेलगमेशन तो मॉड्यूल 3 में काउंट किया जाता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर स्टिल दे आर कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, बाकी के लिस्ट में दे रहा हूँ। बाकी में जो प्रायोरिटी पे आएंगे बच्चा पार्टी, वो आएगा आपका AS2, ओके सर जी, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है सर, 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, 16 बोरोइंग कॉस्ट, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, लीजेस, अर्निंग पर शेयर और अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। यानी कि अगर मैं कैश फ्लो और अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन जो कीमती हैं उनको हटाऊं तो 2, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ये 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इन्हें आप कर लीजिए। इनमें से एटलीस्ट मरे से मरा आपको 20 से 25 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और मेरी बात मैं लगातार कह रहा हूं, बाकी जो हमारा मॉड्यूल 3 है, बायबैक, ब्रांच, अमेलगमेशन, कैश फ्लो, इंटरनल इको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेशन, इन 7 चैप्टर्स में से मिला करके 70 नंबर का आ जाता है। 65 का तो आता ही आता है। बचे 35 मार्क्स के लिए 20 से 25 मार्क्स के ये एएस आएंगे जो मैंने अभी प्रायोरिटी पे दिया आपको, 2, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, जो बिल्कुल आप छोड़। देखो, अगर आपने पूरी कवरेज करी है सर, अभी आप लोग मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य समझो, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है फंसे हुए बच्चों के लिए। अगर आपने पूरी तैयारी करी है, आपको सब कुछ आता है, एक एक चीज करके तो वही जाना चाहिए, सच्चाई है। हम भी रेगुलर बैच में, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में सब कुछ पढ़ाते हैं पूरा। लेकिन अभी इस समय पर अगर स्टक हो तो अभी यहां से निकालने के लिए इलाज मैं आपको बता रहा हूं, और इलाज एकदम परफेक्ट है, उसकी चिंता नहीं करना। और इन सारे एस के डिटेल्ड रिवीजन चार्ट बुक के माध्यम से, डिटेल जो पहली बार पढ़ेगा उसे भी समझ में आएगा, विद क्वेश्चंस पाने के लिए डीएम कर दो ऊपर दिए गए नंबर पर। अब आते हैं वो बी कैटेगरी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। बी कैटेगरी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, या पहले मैं बता देता हूं जिनको आप टोटली छोड़ सकते हो, टोटली छोड़ सकते हो। अभी प्यारे बच्चों, आप AS23, AS24, AS25, AS26 और AS27 इनको पूरे तरीके से भी छोड़ सकते हो। 23 में फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, कहीं लेख दे के फंस जाए, पर कंसोलिडेशन आ जाता है ना, तो 23 की वैल्यू कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। चलो फिर भी 23 को उठा करके हम बी कैटेगरी में ले लेते हैं। ये लो, 24, 25, 26, 27 पूरे तरीके से छोड़ सकते हो। और बी कैटेगरी में आएगा आपका 23, 28, 29, 145। तो सारे हो गए क्या? एक बार देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अच्छा 10 भी बी कैटेगरी में आएगा, 11, 12 भी बी कैटेगरी में आएगा, 13, 14, 15 भी बी कैटेगरी में आएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो गए सारे। यानी बी कैटेगरी में है 23, 28, 29, 1, 4, 5, 10, 12, 15। यहां से आपको पेपर में मैक्स टू मैक्स बी कैटेगरी वाले एएस में से 10 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, मैक्स टू मैक्स। और सी कैटेगरी वाले के चांस है कि आए ना भी आए। और बता देता हूं आपको, ये इतने कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सी कैटेगरी वाले, इनका कॉमन बेस पे क्वेश्चन पढ़ के कॉमन सेंस से अगर आंसर कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। इंटेंजिबल एसेट 26 का उदाहरण देता हूं,
वहाँ से क्या आ सकता है कि भैया इतना टेस्टिंग में खर्चा किया, इतना डेवलपमेंट में खर्चा किया, इतना रिसर्च में खर्चा किया, कैपिटलाइज कितना होगा ये बता दो। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप कॉमन सेंस बेस पर भी ना उनका आंसर कर सकते हो और बहुत कम समय लगता है। तो अगर सब कुछ किया है तो ऑफकोर्स भाई करो, कीप इट ऑन, कंटिन्यू। नहीं किया तो ये कि मैंने आपको बता दिया, ये एएस की लिस्ट है। अब सुन लीजिए बहुत कीमती अनाउंसमेंट, और जो लोग बीच में छोड़ करके भाग गए उनको होने वाला है नुकसान। अब सुन लीजिए बेहद कीमती अनाउंसमेंट। क्या है सर जी बेहद कीमती अनाउंसमेंट? इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सारे क्वेश्चंस मैंने रिवाइज कराए हैं, सारे A to Z, ABC सारी कैटेगरीज के, उसमें से आप ये A वाली के कर लेना। उसके लिए जस्ट मुझे DM करना है आपको, और कुछ भी नहीं बच्चा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। हाँ, क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल देख करके बैठ जाना, वीडियो देखते रहना, स्टडी मटेरियल करते रहना। कोई डाउट हो कनेक्ट करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज क्या बोलूँ, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थोड़ी देर बाद फिर आ रही है वीडियो।